हेलो माय डियर क्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। क्वेरियस आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या है जानेंगे। ध्यान रखना जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि, सन मून राइजिंग वीनस, किसी भी साइन के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देखेंगे आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। सबसे पहले मैं बहुत सारा धन्यवाद आप सबको जो आपने वीकली रीडिंग पे इतना सारा प्यार बताया, मतलब मुझे इतना सारा प्यार दिया रीडिंग के लिए कि आप मतलब आपने बहुत अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। एंड यस, मुझे लगता है लव रीडिंग्स भी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट होती है। जरूर 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 कमेंट बॉक्स में बताना, और कमेंट बॉक्स में अपनी विश भी लिखना इस रिश्ते के रिगार्डिंग, जो भी आपके विश है, ठीक है। जो लोग कुछ नहीं लिखना चाहते वो रीडिंग के साथ जो है मैं बोलूंगी 888 लिखकर कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। सो एक्वेरियस देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी राइट नाउ में क्या है। उसके बाद हम आपके लिए फीलिंग्स देखेंगे जिसमें यू वर्सेस देम दोनों की ही एनर्जी चेक करने वाली हूँ। बट सबसे पहले इस इंसान की ओवरऑल एनर्जी चेक करने वाले हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो, फैमिली सिनेरियो एंड एट द लास्ट गाइडेंस, ये चीजें यहाँ पर देखी जाएंगी। अगर आपके लाइफ में थर्ड पर्सन नहीं है तो जरूरी नहीं है आपको वो सेक्शन देखना ही है। फैमिली सिनेरियो नहीं है तो जरूरी नहीं है आपको वो सेक्शन देखना है। बट हाँ, अगर क्यूरियोसिटी है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखते हैं इस इंसान की क्या है एक्वेरियस राइट नाउ में। इस इंसान की लाइफ की एनर्जी क्या है, ठीक है। ये आपके लिए एनर्जी नहीं है, इस इंसान की लाइफ की एनर्जी क्या है, क्या चल रहा है इसके लाइफ में। लेट्स चेक एक्वेरियस, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स चेक। वो ये किसी पेन से, किसी तरीके के पेन से बाहर आना चाह रहे हैं। पेन, अब ये किसी तरीके का देखो हेल्थ का हो सकता है, ये पेन किसी तरीके के हार्ट ब्रोकन होने का हो सकता है, ये पेन किसी की ब्लंट व्यवहार का हो सकता है कि किसी ने बहुत ब्लंटली इनको कुछ कह दिया, ये इनकी किसी ड्रीम के टूटने का हो सकता है, ये किसी विश का ग्रांटेड ना होने का हो सकता है कि इनकी कोई विश ग्रांट नहीं हुई, ये इनकी लाइफ में किसी कहते हैं ना मतलब किसी तरीके के कर्मा का हो सकता है। बट दे वॉन्ट रिलीफ, वो रिलीफ इन्हें मिल नहीं रहा। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन होने की, बट जो लाइफ में होता है कि हम लोग चाहते हैं कि हम 2 दिन में रिकवर हो जाए, सब कुछ भूल जाएं, हम 2 दिन में स्टैंड हो जाएं और सब कुछ अपना वापस बेसिक जो हमारी चीजें हैं वैसे ही हो जाए बहुत जल्द, क्योंकि हम ह्यूमन है ना, नेचर वाइज भी बड़े इम्पेशेंट होते हैं। तो इस इंसान को मैं देख रही हूँ कुछ तो पंगा चल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं तो ट्रैवल कर रहे हैं जहां पर ट्रैवल करना भी इनकी एक मजबूरी है, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये तीनों ही जो दोनों एनर्जी बनती है ना, ये 9 ऑफ सॉर्ड्स जैसी एनर्जी बनती है। कुछ चीजों को लेकर रिग्रेट है, या तो किसी से आगे बढ़ने का रिग्रेट है, किसी को चूज कर लेने का रिग्रेट है, किसी कंपनी को इन्होंने चूज किया, किसी किसी सब्जेक्ट को इन्होंने चूज कर लिया, या इन्होंने किसी इंसान को छोड़कर किसी और इंसान को चूज किया, उन चीजों का रिग्रेट यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आपके और आपके पर्सन की एनर्जी एक्वेरियस। सबसे पहले इस डेक से मैं आपकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ एक्वेरियस। आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं कुंभ राशि। आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एक बार मैं इस डेक को भी शफल कर देती हूँ, क्योंकि मैं फिर इसे शफल नहीं करूंगी, और आपके जितने भी कार्ड्स निकलेंगे उनको क्लैरिफाई इन्हीं कार्ड से करने वाली हूँ मैं, ठीक है। सो कुंभ राशि, आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। लेट्स ओके लेट्स चेक। ओह, 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्या बात है कुंभ राशि। टेढ़ी कहते हैं ना, वो घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए, वो वाला आपका हिसाब किताब चल रहा है। मतलब आप या तो इस इंसान से सच में दूर हो रहे हो, या इससे दूर होने का इसको थोड़ा सा नाटक करके दिखा रहे हो कि भाई मैं चली वाली एनर्जी में आ गए हो आप, या भाई मैं तो निकला अब यहाँ से, मैं बहुत तेरे पीछे पीछे भाग लिया, अब नहीं। तो कुछ इस तरीके का बिहेवियर आपका नजर आ रहा है। देन 7 ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि कहीं तो आपको लगता है कि ये इंसान बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहा है, इसको रेड हैंडेड पकड़ना है और फिर इसको प्रूफ करके दिखाना है कि तूने क्या किया। कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है। बट हाँ, आप बहुत आगे निकल चुके हो, बट फिर भी इस इंसान से दूर होना, या इस इंसान से नजर हटाना, या इस इंसान को भूलना, ये आपसे अभी हो नहीं रहा। विद 9 ऑफ पेंटिकल, बहुत मतलब कहते हैं ना इंडिपेंडेंट हो, फ्रीडम लवर हो, पैसा अच्छा है, अपने मतलब कहते हैं ना, कई बार हमारे पास क्या होता है ना कि जरूरी नहीं है कि लैविश लाइफ हो, बट
जो लाइफ है वो बहुत ब्यूटीफुल है, ऐसे हो आप। बट कहीं ना कहीं इसकी तरफ ध्यान जरूर जाता है, वापस इसकी तरफ देखते जरूर हो, वापस की मतलब मुड़ मुड़ के इसकी तरफ आपको लगता है कि देखो तो सही इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। ऐसा ऐसा या फिर हो सकता है आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो चुके हो, अपने पे ट्रस्ट कर चुके हो, बट फिर भी इसकी लाइफ में इसको रिग्रेट है आपको खोने का या नहीं है, इसलिए आप रीडिंग देखते हो, ठीक है। इस तरह की फीलिंग्स नजर आ रही हैं। और कुछ तो माइंड गेम खेल रहे हो कि मैं अकेली रह सकती हूँ, अकेला रह सकता हूँ वाला, ओके। पर्सन की एनर्जी में है द पेज ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन इज लाइक कि उनको लगता है कि आप हैप्पी हो अपनी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है कोई और आपकी लाइफ में आ गया है, आप बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत रेस्टलेस रहते हो, मतलब एकदम ना कि इतनी एनर्जी कहाँ से है तुम्हारे अंदर, तो वो वाले इंसान हो आप। इस इंसान को लगता है कि यार कहाँ से इतनी एनर्जी है इस इंसान के अंदर, तो ये मुझे थोड़ा सोशल मीडिया पर भी आपको चेकआउट करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो सकता है ये इंसान कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं आपके बारे में, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि आपके मैसेज कांटेक्ट का भी वेट करते हैं, ये आपकी तरफ से किसी इनिशिएट का वेट कर रहे हैं कि आप किसी तरीके का इनिशिएट लो इनकी तरफ। ये फील जरूर करते हैं आपके साथ कि ये वाली एनर्जी होगी, बट फ्यूचर में होगी, क्योंकि इस टाइम पे हो सकता है जैसे मैंने कहा आइसोलेशन वाली एनर्जी में है और थोड़ा सा बर्डनसम चल रहा है इनकी लाइफ में, तो हो सकता है कि फ्यूचर के बारे में जरूर सोचते हैं कि वापस आपको कांटेक्ट जरूर करेंगे, वापस आपकी लाइफ में जरूर आएंगे। बट राइट नाउ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें ये शायद आपसे अभी थोड़ा वो जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये वेट कर रहे हैं, बस पॉज एनर्जी में है कि आप कब कांटेक्ट करोगे, आप कब मैसेज करोगे, आपकी तरफ से कब इस इंसान की तरफ वो चेजिंग एनर्जी आएगी, क्योंकि आपने चेज करना छोड़ दिया ना, क्योंकि आप बहुत कहते हैं ना मतलब एक स्मार्ट प्लेयर की तरह अब आप खेल रहे हो, आपको हो गया बहुत हो गया भाई ड्रामा इस इंसान का, अब तो मुझे अपने स्मार्ट मूव्स करने पड़ेंगे, तो वो वाली एनर्जी में हो आप, इसको अब चेज नहीं कर रहे पहले की तरह, तो उसको वो वेट है यार, ये 4 दिन हो गए इसने कॉल नहीं किया, 4 दिन हो गए इसने मैसेज नहीं किया, तो उसका बड़ी बोला मैसेज क्यों नहीं आ रहा इस इंसान को, उस चीज का वेट है इसको, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स से आप 8 ऑफ सॉर्ड्स में आ रहे हो, विच मीन्स क्या कि आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो किसी तरीके से। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं जितना इसको भूलना चाह रहा हूँ उतना इसको याद कर रहा हूँ, जितना इसको भूलना चाह रही हूँ उतना याद कर रही हूँ। 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ हो सकता है आपको कहीं ना कहीं स्टक एनर्जीज फील होती है कि ये कुछ कर तो नहीं रहा, इसने कुछ किया तो नहीं है, मुझे ऐसा स्टक क्यों फील होता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे इसने कहीं ना कहीं बांध सा दिया है, अब सिर्फ इसी के बारे में सोचती हूँ, इसी के बारे में सोचता हूँ, क्या कर दिया है इसने। तो ऐसी एनर्जी आपको रहती है, ओवर थिंकिंग बहुत है। विद द 8 ऑफ सॉर्ड्स कुछ लोगों के लिए किसी चीज का पछतावा तो अंदर लेकर बैठे हो, कोई तो चीज का पछतावा है, या तो इस इंसान को क्यों चूज कर लिया इसका पछतावा है, या फिर इस इंसान की बातों पे ट्रस्ट कैसे कर लिया इस चीज का पछतावा है, कोई तो पछतावा लेकर बैठे हो, कोई तो गिल्ट लेकर बैठे हो। आप पछतावा ये लेके बैठे हो कि क्वीन थे आप अपनी लाइफ में, किंग थे आप अपनी लाइफ के, आपने पूरा सारा कोडिपेंडेंसी इस पे रख दिया और अब आपको लगता है कि यार ये क्या ही किया मैंने, मतलब एक अच्छी वाली पोजीशन छोड़ दी मैंने, एक अच्छा वाला प्रमोशन छोड़ दिया, एक अच्छा वाला करियर छोड़ दिया, एक अच्छा वाला मैंने फैमिली छोड़ दिया, किसके लिए, इसके लिए, ये है यहाँ पर। अभी किसके लिए बता देना मुझे, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, एस ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपकी तरफ कहीं ना कहीं किसी तरीके की न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, ये एक्शन नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, सोच रहे हैं, ठीक है। इनको एस ऑफ पेंटिकल है, इनको क्या है ना कि एक होता है ना कि जल्दी से किसी को ना भूलना, जल्दी से किसी को अपनी लाइफ से रिजेक्ट ना कर देना, निकाल ना देना, एक ऐसी एनर्जी में ये इंसान है इस टाइम पर। एस ऑफ कप्स के साथ फॉर श्योर ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, बट ये बड़ा ऐसा है क्योंकि ये ना कप्स की एनर्जी है, बड़ा ऐसा मूव है इस इंसान का या ऐसी फीलिंग है जो मतलब बड़ी फेमिनाइन वाली एनर्जी की, मतलब एक रिसीविंग मोड पर ये है कि जैसे आपका अगर मैसेज आएगा तो ये बड़ा खुश होकर बात करेंगे, आप अगर इनको कांटेक्ट करोगे तो ये बड़ा मतलब वो शो करेंगे, अच्छा वापस आ गए आप, देखो मैं तो बोल ही रही थी, बोल ही रहा था। तो ये इस तरीके का मतलब है खुद रिसीविंग मोड पे कि यार मैं उसकी बात मान जाऊंगी, मान जाऊंगा, वो कॉल तो करे, बट ब्लेम एट द एंड आप पे करना है कि आपने कॉल किया, क्योंकि आपकी तरफ से कॉल का वेट है, खुद नहीं करना चाह रहे, ठीक है, खुद तो फीलिंग्स में है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स ये भी बताता है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स कि पास्ट के बहुत सारे मोमेंट्स हैं, हो सकता है आपने जब प्रपोज किया था या इन्होंने जब प्रपोज किया था वो पिक्चर्स वगैरह हैं इनके पास जिनको बहुत ज्यादा ये कहते हैं ना दिल से लगा के रखते हैं, ऐसी एनर्जी है, उनको बहुत चेकआउट करते रहते हैं। एंड किसी के लिए तो मुझे डेट पर ले जाना आपको, या डेट के लिए आपको प्रपोज करना, कहीं डेट पर आपको पूछना, वो चीजें नजर आ रही हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। विद द थ्री ऑफ सॉर्ड्स फॉर श्योर, देखो सॉर्ड्स दिमाग से नहीं निकल रहा है ये इंसान आपके, एक्वेरियस आप इसको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे।
आपको ये लग रहा है कि ये इंसान थर्ड पर्सन के साथ लाइफ में कैसा चल रहा है, लाइफ में थर्ड पर्सन के साथ इसका क्या चल रहा है, थर्ड पर्सन इसकी लाइफ में है क्या, थर्ड पर्सन ने इसको कोई स्पेल तो नहीं कर दिया है, थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं इसके बारे में जो है मेरे बारे में क्या उसको बता रही है, बता रहा है, मेरे बारे में क्या इस रिश्ते में होने वाला है आगे। आपने इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रखा है और थ्री ऑफ सोर्स के साथ बहुत लो वाइब्रेशन में। मत करो, ठीक है? क्यों अपने आप को हर्ट कर रहे हो? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा हर्ट करके? देखो, हील होने की कोशिश करो, अपने आप को हील करो, ठीक है? पर्सन की जो एनर्जी है यहाँ पर सन, पर्सन पॉजिटिव एनर्जी में है। पर्सन कहीं ना कहीं जो भी चीजें अभी तक समझ नहीं आ रही थी वो उनको समझ में आने लगी है, उनका आपको देखने का तरीका, विजन चेंज हो रहा है, उनका कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो रही है आपके लिए। हो सकता है किसी ने आपके लिए कुछ प्रिडिक्ट कर दिया, भाई तुम तो ऐसे हो, तो उसका दिमाग हो गया कि तुम तो ऐसे ही हो, बट अब उसको समझ में आने लगा कि तुम वैसे ही नहीं हो, जैसे मेरे साथ हो वैसे हो। मतलब कि उसको ये लग रहा है कि भाई उस इंसान ने मुझे बताया था, मान लो इंसान ए ने आपके पार्टनर को बताया कि ये लड़की तो ऐसी ही है, ये लड़का तो ऐसा ही है, तो इसके दिमाग में वो बात बैठ गई कि हाँ मुझे ना इंसान ए ने ना ये बताया था। बट अब उसने आपको ऑब्जर्व किया, आपके बिना भी आपको ऑब्जर्व किया, अपने आप से सेपरेट करके भी आपको ऑब्जर्व किया कि आप कितने लोगों से बात करोगे, या कैसे आप हो, या आप इसका वेट करोगे, या आप लाइफ में मूव ऑन हो जाओगे। उस चीज को उसने ऑब्जर्व किया है एंड नाउ इनकी थिंकिंग आपके लिए चेंज हो रही है, इनका पर्सपेक्टिव आपके लिए चेंज हो रहा है। ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स मोर एनर्जीज। अक्वेरियस पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है? ट्रू लव। आपको ऐसा लगता है कि जितना प्यार आपने इस इंसान को दिया है ना, मतलब इस इंसान को ऐसा प्यार नहीं मिलेगा, ऐसा इंसान नहीं मिलेगा, ऐसा मतलब गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। मतलब आपको ये लगता है कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, कि इस इंसान के अलावा भी आपका भी कोई नहीं है। आपको लगता है कि सिर्फ यही है जिसने आपको मतलब प्यार का मतलब सिखाया है, ठीक है? पर्सन ऑन योर माइंड, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। इस इंसान को लगता है कुछ तो है कनेक्टिविटी, कहीं ना कहीं तो कुछ तो कांटेक्ट है 5D लेवल पर, है ना? तो उस तरीके की एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। कुछ तो मतलब ऐसा है कि जो ये आपको भूल नहीं पाते हैं, डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते हैं आपसे, ठीक है ना? वो क्लिंगीनेस है यहाँ पर। लेट्स गो टुवर्ड्स इस इंसान के आपके लिए इंटेंशंस क्या है राइट नाउ में। एक्वेरियस, क्या इंटेंशन है आपके पार्टनर के आपके लिए? द नाइट ऑफ कप्स, अ फ्रेश स्टार्ट, ठीक है? नाइट ऑफ कप्स क्या कहता है? फिर से वो मैंने मूड वाली बात बताई कि मूडी है अभी थोड़ा सा, है ना? वो रिसेप्टिव मोड पर है, रिसीविंग मोड पर है थोड़ा सा। आपके लिए आपके और उनके बीच में ब्लॉकेज क्या आ रहा है एक्वेरियस? 5 ऑफ कप्स, पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे, पास्ट से बाहर नहीं आ पा रहे। जो चीजें हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो नहीं है। जो हुआ था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, थर्ड पर्सन क्यों बीच में आया, और लोगों ने आपके बारे में ऐसा क्यों बोला, आपके और मेरे बीच में उस इंसान का बोलने का क्या मतलब था, ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। आप दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना आपने दूसरों की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं इस इंसान के या आपके नेम इनिशियल्स क्या आते हैं। GHFBJUSKCB पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या हो सकता है। अक्वेरियस, अक्वेरियस आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? द 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट एंड द स्टार। मुझे अभी एक्शन नजर नहीं आ रहा, अभी एक्शन नहीं है, अभी टाइम है इसमें, ठीक है? कोई एक्शन नहीं है अभी, वेट, पॉज ले रखा है आपके पर्सन ने। ओके, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? इन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ झगड़े आप देख लो, इग्नोर करना, और बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है स्टक रखना किसी को, ठीक है? और किसी का ब्रेन वॉश करना, ये चीजें चल रही हैं। विद द 5 ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर लैक की कमी है, और लैक जो है वो है केमिस्ट्री, लैक जो है वो है अंडरस्टैंडिंग, लैक जो है वो है चीजों को फिक्स करने का। तो इन लोगों के बीच में लैक है बहुत सारा। अब यहाँ पर देखते हैं, देखो आप तीनों कार्ड में देख लो, एक भी कप्स का कार्ड नहीं है, तो फीलिंग्स यहाँ नहीं है, इसलिए इस चीज को तो दिमाग से निकाल दो, ठीक है? फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली जो सोचती है दैट इज कि आप लोगों की बातों में आ रहे हो, आपकी लाइफ में और लोग हैं जो आपको इस रिश्ते से डिटैच कर रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वाइजली नहीं सोच रहे हो। फैमिली का जो एक्शन है वो है भाई आप पे नजर रख रहे हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि
न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं ये आपके उनके बीच में, बट मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे होता ना कि भाई नाइन ऑफ कप्स ना एक सेल्फिश एनर्जी है जो कहता है कि भाई मैं हम क्यों एक्शन लें, हमें हमें तो सामने से एक्शन मिलना चाहिए, सामने वाला इंसान हमें अप्रोच करे, सामने वाला इंसान हमारी तरफ आए। तो वो थोड़ा सा अभी उस मन को बनाने में लगे हुए हैं कि क्या हमें एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी मुझे कुछ खास एक्शन दिख नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी खुद को थोड़ा सा रोक रहे हैं। ठीक है ना, डिफेंसिव हुए हैं थोड़े से। क्या गाइडेंस है? गाइडेंस से पहले राशियां बता दूं। राशियां हैं टॉरस, अक्वेरियस, बस यही दो राशियां आई हुई है, टॉरस और अक्वेरियस अभी तो। ठीक है, लियो 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 राशि भी है। नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन, द एनर्जी। आप जल्दबाजी मत करो, चीजें ठीक हो जाएंगी। और ये जो आप ये जो स्थिति लेकर बैठे हो ना, इससे कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा इससे? आपको क्या लग रहा है, रोने से या तंग होने से या किसी को चेज करने से चीजें ठीक हो जाएंगी? आपको थोड़ा सा अपनी जो भी आपकी लाइफ में जिस भी शक्ति को आप मानते हो उनके प्लान्स पर भरोसा रखना है। ठीक है, ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल टेक केयर, बाय, ओम साई राम।